हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और इस चैप्टर में से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके 2D के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए ऑल फॉर्मूले डायग्राम के साथ बताने वाला हूं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन के 2D वाले क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी इससे जितने भी फॉर्मूले बनने वाले हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाई चार्ट के रूप में आपको बताने वाला हूं। तो 4 कॉलम रहेंगे, एक में उसका नाम, एक में चित्र, एक में क्षेत्रफल और एक में परिमाप। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग। वर्ग यानी एक ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, वह वर्ग कहलाता है। आपको दिख रहा है। और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी ए का स्क्वायर। भुजा का यदि हम ए मानेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और परिमाप चारों भुजाओं का योग, तो 4 इंटू ए, या भुजा लिख सकते हैं। सेकंड हमारा आयत। तो आयत क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो एक को हम लंबाई मानते हैं, एक को बोलते हैं चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एल इंटू बी और परिमाप हो जाएगा आमने सामने भुजाओं का योगफल। तो एल यहाँ और एल यहाँ 2l हो जाएगा और 2b, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोष्टक में l प्लस बी। नेक्स्ट हमारा व्रत। तो व्रत एक सर्कल के रूप में रहेगा चूड़ी के जैसे। तो व्रत की होती है रेडियस और इसे बोलते हैं परिधि। तो व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और उसका जो परिमाप वही परिधि होती है 2 पाई आर। नेक्स्ट देखते हैं अर्धवृत्त, यानी व्रत का आधा हो जाएगा अब अर्धवृत्त। तो उसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। तो व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हम इसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध क्षेत्रफल। और परिमाप क्या है? 2 पाई आर। अब इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर। लेकिन इसमें एक कंडीशन और बढ़ जाती है, जो आर और जुड़ जाता है, क्या हो जाता है? 2r। पाई आर तो रहेगा ही, लेकिन इसमें क्या और जुड़ जाएगा? 2r और ऐड हो जाता है, इसका परिमाप होगा। फिर इसके बाद त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या होती है? 3 भुजाएं होती हैं और एक किसकी क्या होती है? शीर्षलंब होता है। ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई की जगह पर शीर्षलंब भी लिख सकते हैं। और परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसमें एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो, सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ पर जो एस है वो हमारा होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। ठीक। और इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। ठीक। इसे हम बोलते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसमें समान द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ए वाली भुजा और ए वाली भुजा आपस में कैसी है? समान है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा v/4 रूट में 4a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर और इसका परिमाप हो जाएगा 2a प्लस का v। नेक्स्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसे होंगी? आपस में बराबर होगी। तो a इसका क्षेत्रफल हो जाएगा करणी 3/4 भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर और परिमाप तीनों भुजाओं का योग यानी 3a। नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यानी जिसमें एक लंब होता है, एक आधार और एक कर्ण, और इसमें 2 भुजाएं आपस पर क्या होती हैं? लंबवत डिग्री पर झुकी हुई होती हैं। तो ये हमारा लंब, ये आधार और ये क्या है? कर्ण है। ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या लंब इंटू आधार, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसका जो परिमाप हो जाएगा लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। इसके बाद समकोण समद्विबाहु, यानी त्रिभुज तो समकोण रहेगा लेकिन उसमें 2 भुजाएं आपस में कैसी? बराबर होंगी। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ये होता है 90 डिग्री का कोण और ए वाली भुजाएं आपस में समान है तो इनके कोण भी आपस में कैसे में समान होंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो ये 90 है तो इसे हम मानेंगे
45 और ऐसे भी हम क्या करेंगे 45, तो तीनों कोणों का 180 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 लंब का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो लंब इंटू आधार और सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंब प्लस का कर्ण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी जिसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी हो, समान हो, समचतुर्भुज होता है, ठीक। और इसमें विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। तो ये इसकी आकृति है और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हमारे विकर्ण होते हैं, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। तो एक विकर्ण D1 और एक विकर्ण D2, तो क्षेत्रफल हो जाएगा D1 इंटू D2 बटे में 2 और परिमाप हो जाएगा 4 इंटू A, क्योंकि सभी भुजाएं कहती हैं समान है तो चारों भुजाओं का क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज तो इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार और ये हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऊंचाई डालेंगे, ठीक। और उसके बाद इसका परिमाप हो जाएगा 2a प्लस b, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इन चारों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद समलंब चतुर्भुज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन ये वाली भुजाएं बराबर नहीं होती, ठीक। तो दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और दो रेखाएं क्या होती हैं, तिर्यक होती हैं, ठीक। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग और इंटू में ऊंचाई, तो ये समांतर भुजाएं हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो ये क्या हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल।